हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत कॉलेज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। हम लोग आज के लेक्चर में वापस सेकेंड टाइप से स्टार्ट करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो हो गया, यूटिलिटी हो गया, डिमांड हमने स्टार्ट किया है। डिमांड का मीनिंग लिखा हूं बोर्ड पे तो आपको रिकलेक्ट हो जाए। क्या पढ़ा था हमने इन इकोनॉमिक्स? डिमांड कंसिस्ट 3 एलिमेंट, किसी भी चीज की ख्वाहिश मतलब डिजायर, नेक्स्ट किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे दैट इज एबिलिटी टू पे, एंड लास्टली आप उस चीज को खरीद लो दैट इज विलिंगनेस टू बाय। 3 चीजों को मिलाकर इकोनॉमिक्स में डिमांड बनती है। सबसे पहले किसी भी चीज की ख्वाहिश दैट इज डिजायर, नेक्स्ट नंबर पे उसको खरीदने की एबिलिटी टू पे, और तीसरा विलिंगनेस टू बाय। हमने ये भी पढ़ा था कि डिमांड को हमेशा किससे रिलेट किया जाएगा? प्राइस। कैसे पढ़ाया था? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। ये हमारा बेसिक आइडिया था। आज के लेक्चर में पढ़ना है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। किन किन चीजों की वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड या तो बढ़ भी सकती है या तो कम भी हो सकती है। मतलब ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की डिमांड को या तो इंक्रीज कर देंगे या तो डिक्रीज, इसीलिए इनको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसके लिए एक और वर्ड भी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मतलब ये 8 में वो पॉसिबिलिटीज है, वो काबिलियत है जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को या तो बढ़ा भी सकते हैं या तो कम भी कर सकते हैं। चलो, फैक्टर नंबर 1 प्राइस। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोलूंगा? वही हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मतलब ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस किसी भी चीज का डिमांड बढ़ भी सकता है और डिमांड कम भी हो सकता है। एकदम रियलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर एक चीज 20 रुपीज की मिल रही है तो मैं एक खरीद रहा हूं, सडनली वो 10 रुपीज की हो जाएगी, मेरे पास तो 20 है तो मैं कितने खरीदूंगा? 2। प्रूव्ड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। एंड ऑन द अदर हैंड अगर वो चीज 30 की हो जाए तो फिर मैं शायद ना खरीदूं एक भी, क्योंकि मेरे पास तो 20 है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है वो है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Number 2, very important determinant of demand is income. Due to changes in income, बहुत बार हमने देखा है कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे इजी एग्जांपल, all poor people has definitely has less demand as compared to all types of rich people, they have more demand. चलो ना और इजी करते हैं। मैं 10,000 रुपए महीना कमाता हूँ ना तो मैं 9,000 रुपए तक खर्चा करूंगा और 9,000 रुपए तक ही मेरी डिमांड होगी। सडनली मेरी इनकम 1 लाख हो जाएगी ना तो मैं फिर खर्चा 90,000 करूंगा। देखो मेरी डिमांड बढ़ गई। यहाँ प्राइस नहीं चेंज हुआ, यहाँ कौन चेंज हुआ? इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, हम उसकी कीमत देखते हैं और हमारी आमदनी देखते हैं। क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना पैसा है? क्या मेरे पास इतनी इनकम है कि मैं ये चीज खरीद सकता हूँ? अभी आईफोन प्राइस की वजह से भी डिमांड कम ज्यादा होती है और इनकम की वजह से भी डिमांड कम ज्यादा होती है। जिसके पास पैसा होगा, इनकम होगी, वो खरीद लेगा। जिसके पास पैसा कम होगा, इनकम नहीं होगी, वो नहीं खरीदेगा। इसका मतलब इनकम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को कम और ज्यादा कर सकती है। तीसरे नंबर पे आते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स? एक जैसा ओप्पो, वीवो, लिनोवो, एमआई सब्स्टिट्यूट गुड्स, सभी मोबाइल है। ओप्पो नहीं मिला तो वीवो चलेगा, वीवो नहीं मिला तो लिनोवो चलेगा, लिनोवो नहीं मिला तो एमआई चलेगा, एमआई नहीं सैमसंग चलेगा, सैमसंग नहीं मिला तो आईफोन चलेगा। सब है तो मोबाइल ही ना। ये कौन से गुड्स हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलो और इसी करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लोजअप, कोलगेट, डाबरलाल टूथपेस्ट है तो सब टूथपेस्ट ही। फिर सर्फ एक्सेल, एरियल,
घड़ी, फेना, जितने भी नाम ले रहा हूं डिटर्जेंट के, है तो सब एक दूसरे के क्या सब्स्टिट्यूट्स। अब क्या समझेंगे, मान लो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का बहुत ज्यादा क्या कम हो गया है, प्राइस, तो बीइंग अ कंज्यूमर मैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स प्रिफर करूंगा। जैसे अगर पेप्सी बहुत ज्यादा सस्ती हो जाए तो ऑटोमेटिकली थम्स अप और कोका कोला का डिमांड कम हो जाएगा। इजी एग्जांपल पे जाते हैं ना, वो 5 रुपीज का पेन, 8 रुपीज का पेन, 7 रुपीज का पेन मार्केट में है, लेकिन जब से वो 3 रुपीज वाला पेन आया है, जो कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट्स, इन लोगों की डिमांड में डाउनफॉल आया है, क्योंकि इंसान सस्ती चीज की तरफ जाता है। द रीजन चाइना का प्रोडक्ट्स चल रहा है, सॉरी अपने एग्जांपल में चाइना को लेके आ रहा हूं, बट सब्स्टिट्यूट सस्ता बनाते हैं वो लोग, चाइना का प्रोडक्ट चल रहा है, तो चाइना की वजह से हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड क्या हो गई, कम। जब भी सब्स्टिट्यूट चीपर अवेलेबल होगा ना, तो चीपर सब्स्टिट्यूट्स की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी याद है आपको, हमने लास्ट लेक्चर में जॉइंट डिमांड पढ़ा था। जॉइंट डिमांड कैसे पढ़ा था हम लोगों ने, जॉइंट डिमांड जब दो कमोडिटी मिलते हैं और कितनी वांट पूरी होती है, एक। टू कमोडिटीज सेटिस्फाइंग हाउ मेनी वांट, वन वांट, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल, टी एंड शुगर, और क्या लेंगे हम लोग, पेन एंड पेपर, और क्या ले सकते हैं हम लोग, सेलफोन एंड बैटरी, सेलफोन एंड रिचार्ज, ये लोग कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब मान लीजिए सडनली पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, जो बढ़ ही रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो कंपैरेटिवली कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कार का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। मतलब अगर दो गुड्स मिलकर एक जरूरत पूरी कर रहे हैं और अगर एक का भी प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट आता है, इसलिए पॉइंट बन गया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यार नेचर ऑफ प्रोडक्ट को ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो अगर मेरे लिए प्रोडक्ट खरीदना बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चा, एसेंशियल, जैसे यार ब्लड रिक्वायर हो गया किसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो मैं उस टाइम पे कीमत देखता बैठूंगा, मैं तो बोलूंगा भाई नेचर ऑफ कमोडिटीज एसेंशियल के साथ साथ अर्जेंट हो सकता है मैं ज्यादा प्राइस पे खरीद लूं। कोई ऐसी मेडिसिन प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, एनीथिंग जो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं, तो फिर मैं कीमत नहीं देखूंगा, फिर मैं अपनी अर्जेंसी और एसेंशियल चीज देखूंगा और ज्यादा प्राइस पर भी उसको डिमांड कर दूंगा, या उसका प्राइस कुछ भी हो, प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अभी जैसे अगर हमें पता चल जाए कोविड-19 का वैक्सीन आ गया, तो वो कितना अर्जेंट हो जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए करके कि एवरीवन वांट्स, हर कंट्री को, हर पीपल को, हर स्टेट को, हर सिटी को चाहिए, फिर वहां पे कोई प्राइस नहीं देखेगा, उसका डिमांड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बिकॉज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। साइज ऑफ पॉपुलेशन अगेन इंपॉर्टेंट, जितना साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा। मान लीजिए न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड भी कम है, इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है। टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइस। अगर हमें जो चीज पसंद है वो महंगी भी होती है तो हम खरीद लेते हैं। देखो जैसे आईफोन यूजर्स, काम तो वो भी वही कर रहा है ना, लेकिन नहीं मुझे वो पसंद है। सैमसंग यूजर्स, वीवो यूजर्स, ओप्पो यूजर, लिनोवो यूजर्स, हर चीज जो हम खरीदते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रेफरेंस होता है, हमारी आदतें होती है, दैट इज हैबिट्स, टेस्ट, तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। देयर आर सो मेनी पीपल जो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, मतलब उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगा, उनको हैबिट नहीं है। देयर आर सम पीपल हु गो फॉर स्मोकिंग, हैबिट्स है, कितना भी महंगा होता है फिर भी खरीद लेते हैं। ऐसे लास्ट आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। कहीं ना कहीं लोगों को ये एनकरेज कर देता है ना। अभी देखो आज से 4 मंथ्स पहले की बात करते हैं, आई गारंटी 70% इंडियन को तो सैनिटाइजर्स पता भी नहीं था, इंक्लूडिंग मी।
एडवर्टाइजमेंट ऑन एनी मीडिया, एवरी मीडिया, वो लोगों ने सैनिटाइजर की डिमांड को बढ़ा दिया विदाउट एनी इंपॉर्टेंस। जो हमें एक बताया गया कि नहीं आपको सैनिटाइज करना है, आपको हैंड वॉश करना है, ऐसा वैसा ये वो सारी चीजें आपको बताई गई। आज एक छोटा सा बच्चा भी रहेगा ना, उसको भी मालूम है व्हाट इज सैनिटाइजर। इसका मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड आपके सामने लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, एडवर्टाइजमेंट। हर चीज जब तक हम ऐड नहीं करेंगे हमारा प्रोडक्ट लोगों को पता नहीं चलेगा और क्या नहीं बढ़ेगी, डिमांड। तो ये 8 बातें हैं जो डिमांड को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। क्विकली सुनेंगे। 3 चीजें मिलकर डिमांड बनी। किसी भी चीज की ख्वाहिश मतलब डिजायर, उसको खरीद लेना मतलब एबिलिटी टू पे, उसके बाद उसके लिए पैसे दे देना और लेके जाना, दैट इज विलिंगनेस टू बाय। फिर बोला डिमांड को किससे रिलेट कर देगा, प्राइस। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। फिर ये 8 पॉइंट, सबसे पहले प्राइस वाला ही आ गया। ड्यू टू प्राइस डिमांड कैन इंक्रीज और डिमांड कैन बी डिक्रीज, इनवर्स रिलेशनशिप। इनकम मेजर अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली रिच पीपल डिमांड मोर एज कंपेयर टू पुअर पीपल। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मेरे जैसा प्रोडक्ट जितना चीपर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा उतनी मेरी डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट डिमांड के केस में कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, पेपर एंड बुक्स, या एग्जांपल ले लो सेल फोन एंड बैटरी। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ इट इज अर्जेंट, एसेंशियल, इररिस्पेक्टिव, अनअवॉइडेबल, मैं खरीदूंगा ही। साइज ऑफ पॉपुलेशन, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन लार्जर द डिमांड, लोअर द साइज ऑफ पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जो चीज पसंद है उसी का डिमांड होगा, जो चीज पसंद नहीं उसका डिमांड नहीं होगा। लास्ट, एडवर्टाइजमेंट प्ले अगेन इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। अब बेटा ये चैप्टर में हमारा एक आंसर और बचता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद एक चेंजेस वगैरह का आंसर है, ये कंप्लीट हम कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। आप मीनवाइल घर पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को रेफर करें, ये टाइप्स को, डिटरमिनेंट्स को, टाइप्स को रेफर करें। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जितना अच्छे से हो सकता है उसको रेफर करें। कॉलेज का ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे से लेके 2 बजे तक का है। आप ऑफिस आवर्स में जाके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। अगर कुछ डाउट आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ बेटा लेट्स होप कि जुलाई से हमारे फिजिकल लेक्चर स्टार्ट हो जाए। जब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।